हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है काफ़ी सारे टेस्ट हैं क्योंकि आज संडे है, 23 मार्च है। तो आज बहुत सारे टेस्ट हैं, तो हमें जाकर ओपन टेस्ट लगाने हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये कैसे लगाया जाता है, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ कैसे कैसे पता चलता है और ये सारी चीज़ें। तो अभी हम थोड़ा सा कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है क्योंकि अभी मैं जाऊँगी और ओपन मॉक लगाऊंगी और उसके बाद फिर वापस आकर फिर लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो शुरू करते हैं आज का दिन। गाइज, मेरे पैर में थोड़ा सा चोट लग गया था। चोट क्या लगा था, हल्का फुल्का पता नहीं, मोच आ गया था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो पहले हम करेंगे अपने पैर पे क्रेप बैंडेज। गाइज, तो निकल गई हूँ मैं अभी, फटाफट से चलते हैं और टेस्ट लगाते हैं। और गाइस, बात रही कि मुझे ये सारी चीज़ें पता कैसे चल जाती हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है। तो मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप है पढ़ाई करने वाला, जिसमें से काफ़ी लोग मेंस लिख चुके हैं, काफ़ी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं इस साल भी। तो ऐसे करके एक ग्रुप है, पढ़ाई का माहौल है, जो हम लोग टेस्ट लगाते हैं, भंडारों की तरह हम टेस्ट में जाते हैं। गाइज, मैं सेंटर पहुँच गई हूँ, अब करते हैं एंट्री। गाइस, मैं देने गई थी नेक्स्ट आईएएस का जो अनुभव होता है वो टेस्ट देने गई थी, और ये स्कूल्स में पड़ता है। अगर आप दिल्ली से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये एकदम सेम टू सेम यूपीएससी के दिन जैसा होता है। स्कूल्स में पढ़ते हैं, पटेल नगर, झंडेवाला के ऐसे स्कूल्स में। यहाँ पे एकदम यूपीएससी जैसा बच्चे बैठते हैं, मॉक लगाते हैं, बार बार एग्जाम जैसा होता है। ये मॉक टेस्ट लगाने का पर्पस यही होता है कि बार बार एकदम एग्जाम जैसा माहौल रिप्रोड्यूस हो और उसमें स्टूडेंट्स बैठे बेंच के ऊपर जाकर एकदम प्रॉपरली उसी तरीके से टेस्ट लगाएं। टाइमिंग वाइमिंग सब वैसा ही होता है। काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था लगाने में, पर लगाते रहेंगे धीरे धीरे तो थोड़ा सा फियर कम होगा लगाने का। इसके अलावा जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी। गाइस, प्रीलिम्स का मॉक तो हम खुद से लगा लेते हैं और इवैल्यूएट भी कर लेते हैं, पर जब बारी आती है मेंस की तो हमें समझ नहीं आता कि हमारा इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छी साइट पता चली है, जिसका डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत यूजफुल चीज शेयर करना चाहती हूँ, जो कि काफी हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री साइट है, तो हम अभी उसको देखते हैं। गाइज, इस साइट का नाम है answerwriting.com और ये काफी अच्छी साइट है। सब बहुत सारे फीचर्स हैं इस साइट में, जैसे कि इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें यूपीएससी जीएस के सारे सब्जेक्ट, एसए का भी चेक करवा सकते हैं आंसर्स, और साथ ही साथ इसमें 14 ऑप्शनल्स भी अवेलेबल हैं। चाहे जितने ऑप्शनल्स है, जैसे पबैड हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल्स है जो अवेलेबल है, जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी का भी जो आंसर राइटिंग आपको करना है वो भी आप चेक करवा सकते हैं। एआई के थ्रू इवैल्यूएशन होता है, जो काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास फ्री अकाउंट का ऑप्शन है, जिसमें शुरू में आप 10 आंसर्स फ्री में चेक करवा सकते हैं, फिर हर मंथ एक आंसर आपका फ्री में चेक होगा। और गाइज, अगर आप प्रो ले लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रीजनेबल भी है, तो आपके अनलिमिटेड आंसर्स यहाँ पे चेक होते जाएंगे, जो कि चाहे एसए हो, ऑप्शनल हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ और कमेंट करके पिन कर दे रही हूँ, तो आप एक बार चेक जरूर करिएगा। और गाइस, जब तक आप आंसर राइटिंग की वेबसाइट को चेक कर रहे थे, तब तक मेरा टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद मैं अपने दोस्तों का वेट करने लगती हूँ। आज के टेस्ट में मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर चले गए थे। तो मैं जैसा आपको बताने वाली थी, बिना रजिस्ट्रेशन भी हम एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, भले इवैल्यूएशन नहीं होगा आपका, लेकिन आप उससे उसका एडमिट कार्ड लेकर उसमें नाम और जो रोल नंबर है उसको एडिट कर सकते हैं अपने नाम वगैरह के हिसाब से, और आप आराम से ले सकते हैं एंट्री। मेरा बैग छूट गया था तो मुझे दोबारा क्लासरूम में जाकर अपना बैग लेना पड़ा। गाइस, काफी जोर से हमें भूख भी लग गई थी, तो हम फटाफट ओआरएन गए, वहाँ पे सैंडविच खाया हम सब ने, और उसके बाद हमने खाते खाते डिस्कशन कर लिया, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्तों का जो आंसर है वो इवैल्यूएट होकर नहीं आएगा, तो हम खुद से ही इवैल्यूएशन करने लग गए। और उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। गाइस, जीएस का पेपर हो गया है अभी, उसके बाद सीसैट होगा। तो अभी मुझे जाना था अपने फ्रेंड के यहाँ एनालिसिस करने के लिए, लेकिन क्योंकि खाना पीना नहीं खाया था कुछ भी, थोड़ा ही खा कर आई थी, और फिर 4:30 बज जाएगा वो सेकंड पेपर देने में। तो मैंने सोचा घर जा रही हूँ, खाना खा लेती हूँ, एंड देन वापस जाऊँगी ओआरएन और फिर टेस्ट लगाऊंगी, एंड देन फिर हम बैठकर साथ में एनालिसिस और डिस्कशन कर लेंगे। ऊपर तो कर लिया है। टेस्ट का क्वेश्चन काफ़ी सही था। जाऊँगी जब आंसर किया आएगा तो फिर देखूंगी कि कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। गाइज, ये है आज का खाना। ये है सिट्टी की सब्जी, सहजन भी बोलते हैं इसको, ड्रम स्टिक है ये, और ये है राइस। फटाफट खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर निकलना है, फिर दोबारा जाएंगे हम टेस्ट देने के लिए सीसैट। और आज क्योंकि वाजीराम का भी टेस्ट है, तो देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो वो भी दे देंगे। और क्वेश्चन तो मेरा टेस्ट अच्छा रहा आज का, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। ऐसे भी नेक्स्ट आईएएस का अनुभव काफ़ी फेमस है अपने क्वेश्चंस को लेकर के, तो क्वेश्चंस अच्छे थे। फिर अभी जाते हैं सीसैट लगाते हैं, ताकि पता चले कि सीसैट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम, उसके हिसाब से हम आगे का वो डिसीजन लेंगे। गाइस, खाना पीना हो गया है हमारा, तो अब हम फटाफट से निकल रहे हैं, क्योंकि सीसैट का भी पेपर है 2:30 बजे से, तो अब हम चलते हैं फिर सीसैट देते हैं।
गाइज उसके बाद फिर मैं निकल जाती हूँ सीसैट का टेस्ट देने के लिए। और जो मैंने आपको बताया है तरीका टेस्ट देने का, अगर आप नहीं भी रजिस्टर करते हैं तो वो बस एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप बिना रजिस्टर किए ही जाइएगा, क्योंकि आइडियल सिचुएशन ये है कि आपको रजिस्टर करके जाना चाहिए ताकि आपके जो आंसर्स है वो इवैल्यूएट होकर आए, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह सब कुछ पता चले कि क्या है नहीं है। और टेस्ट का क्या है, ये तो होते रहते हैं, संडे इनसाइड का पेपर होता है। इनसाइड का मात्र 10 रुपीज़ का टेस्ट है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा 6th को हमारा लेवल अप का टेस्ट है ऑल इंडिया, 9th को विजन आईएएस का ऑल इंडिया टेस्ट है, और ये सारे फ्री मॉक्स है जो आप जाकर लगा सकते हैं। हमारा सीसेट का टेस्ट कंप्लीट हो गया था, काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे हम टेस्ट वगैरह देकर, लेकिन इसके बाद भी एक टेस्ट हमारा बच रहा था। और ऐसे तो मैंने सोचा था कि वहाँ पे बस क्वेश्चन पेपर लेकर और फिर घर चली जाऊँगी, लेकिन फिर हम डिस्कशन भी करना था, एनालिसिस भी करना था। हालांकि पूरे रास्ते हम डिस्कशन एनालिसिस तो कर ही रहे थे कि तुमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, और ये सारा डिस्कशन हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा था हर टेस्ट पेपर के बाद कि यार मेरा ये क्यों गलत हुआ, तुम्हारा वो क्यों सही हुआ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। फिर उसके बाद भूख लगी थी तो थोड़ा बहुत वड़ा पाव वगैरह हमने खा लिया। खाना खाकर तो हम आए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग को ज़रूरी पड़ता है इन सारी चीज़ों का। जंक फूड से जंग लगा हुआ दिमाग ठीक हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, पर ठीक है खा लेते हैं बाहर हम। हालांकि मैं गई थी इनसाइड का बस पेपर लेकर निकलने के लिए, पर वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे दोस्त मिले जो सुबह नेक्स्ट का लगा चुके थे, फिर वाजीराम का टेस्ट दे चुके थे, और उसके बाद फिर विजन नहीं, फिर इनसाइड का भी देने चले गए थे। बेसिकली ये पूरा क्लासरूम भरा हुआ था और सारे स्टूडेंट्स 2-2 टेस्ट देकर यहाँ पर आए थे। हर किसी का तीसरा टेस्ट था एक दिन का ये, तो फिर बहुत मोटिवेशन आया बाकी लोगों को देख कर कि अगर सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर हमने बैठकर तीसरा टेस्ट भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ दिया, अच्छे से लगाया, पूरा टाइम देकर सॉल्व किया। और जब हम वहाँ से निकले तो हमने उसका भी प्रॉपर एनालिसिस किया और डिस्कशन किया। उसके बाद काफ़ी रात हो चुका था, फिर मैं घर के लिए निकल गई। गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:30 के करीब, क्योंकि बस में काफ़ी ज़्यादा वो ट्रैफिक था रास्ते में, तो थोड़ा टाइम लग गया आने में। तो आज टोटल 3 टेस्ट हो गया। ऐसे होता नहीं है इतना सारा टेस्ट एक साथ, पर क्योंकि आज संडे था और प्रीलिम्स पास आने लगा है और ये फ्री मॉक टेस्ट बहुत कम कंडक्ट होता है, तो जितना होता है हम कोशिश करते हैं कि हम सब दे लें। बाकी मुझे लगा था कि इन साइट वाले टेस्ट में शायद कम भीड़ होगी, क्योंकि सुबह ऑलरेडी नेक्स्ट और वाजीराम का टेस्ट हो चुका था, पर इन साइट का क्लासरूम भी लिटरली पूरा भरा हुआ था, बैठने का जगह नहीं था वहाँ पे। तो टेस्ट वगैरह हो गया हमारा, काफ़ी अच्छा रहा टेस्ट और मुझे अच्छा लगा देकर, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन के पर्पज़ से होता है, तो वो काफ़ी अच्छा रहा मेरा। और कुक आंटी आएंगी नहीं अभी, आज संडे है, सेकेंड हाफ है, तो कुछ बाहर ही खाना पड़ेगा। तो फटाफट मुँह कान धोते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गाइस आज एक संडे था, खाना पीना था नहीं, तो अभी हमने सोचा कि क्या खाए, तो हम वीर जी आ गए खाना खाने के लिए। तो अभी हमारे साथ कार्तिक है और मेरी फ्लैटमेट वगैरह है। तो गाइज मैं फाइनली डिनर वगैरह करके सब कुछ आ गई हूँ। पैर में क्रेप बैंडेज वापस से साफ करके और अच्छे से बांध लिया है बाम लगाकर, और अभी मैं बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। जो मॉक का एनालिसिस वगैरह था कि कहाँ पे क्या कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो सब मैंने कर लिया है। और आप लोगों को मैंने जैसे बताया था सुबह की क्लिप में कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी मॉक्स वगैरह कैसे क्या होता है। तो बेसिकली ओपन मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं और उनको आप रजिस्टर करके लगा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लगाते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल्ली में नहीं हैं और आपको मॉक्स लगाने हैं, तो ये ऐसे करके भी मॉक्स आते हैं विजन के और अलग अलग बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आए हैं मेरे पास। ये भी हम सब लगाते हैं, सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों आता है। तो जो साइट का लिंक है वो है KGM स्टडी का, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन और पिन करके कमेंट में शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको मंगवाना होगा तो आप मंगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और मैंने खुद भी मंगवाया है, फ्री डिलीवरी मिल जाता है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप घर पे कहीं भी बैठकर अगर प्रिपरेशन करें तो आपको फोमो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दिल्ली में नहीं। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, मैं आपको स्क्रीन पे वो भी करके दिखा दूंगी कि ऑर्डर कैसे किया जाता है, ताकि आप निश्चिंत होकर यहाँ से ऑर्डर कर पाएँ और आपके पास सामान पहुँच जाए। बहुत जल्दी पहुँच जाता है, 1 वीक के अंदर अंदर सामान पहुँच जाता है जो ऑर्डर करते हैं हम। तो काफी अच्छा है, कन्वीनियंट है। और मॉक्स लगाना इंपॉर्टेंट तो होता ही है, हम सबको पता ही है एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए। बाकी जितने ओपन मॉक्स वगैरह होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ भी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। काफी लंबा हो गया है वीडियो और मेरे फोन में स्पेस नहीं है, 2-4 वीडियोस डिलीट किया मैंने, तब जाकर ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं।
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मॉक्स वगैरह से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पता हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कि कहाँ क्या मॉक्स चल रहे हैं और नहीं चल रहे हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस।